Hello students, good morning. Standard 4 subject TVS chapter number 22 Patola. Student, in last video we saw up to question number 5. Today we will start from question number 6. Answer the following questions in one or two sentences. So let's get started. Question number 1. In which area of Patan does Nirmal's family live? निर्मल की फैमिली पाटन के कौन से एरिया में रहती है? आंसर इज निर्मल्स फैमिली लिव्स इन द एरिया नॉन एज साल्वीवाड़ा ऑफ पाटन. तो कौन से एरिया में रहते हैं? साल्वीवाड़ा ऑफ पाटन में रहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2. वाई हैज़ द पटोला हाउस बीन इस्टेब्लिश? पटोला हाउस क्यों बनाया गया है? So answer is Patola House in Salvivada has been established in Patan to inform India and tourists from all over the world about the special weaving work of Patola craftsmen. So साल्वीवाड़ा में पटोला हाउस इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस वजह से पटोला हाउस की वजह से जो इंडिया है उसे वो रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के बारे में जानकारी देता है पटोला हाउस. और टूरिस्ट जो हमारे कंट्री में आते हैं बाहर से, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी टूरिस्ट है उसे हमारी ये जो स्पेशल वीविंग की कारीगरी है उसके बारे में और जो क्राफ्टमैन है उसके बारे में वो जान सके, इसके लिए पटोला हाउस को इस्टेब्लिश किया गया है. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द फोक सॉन्ग दैट डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ पटोला. तो यहाँ पर हमें फोक सॉन्ग लिखना है जो पटोला को डिस्क्राइब करता है. सो आंसर इज द सॉन्ग इज छेला जीरे मारी हाटू पाटन थी पटोला मोंगा लावजो. नेक्स्ट नंबर 4. विच डिजाइंस हैव बीन carved in रानकी वाव बाय इट्स स्कल्पचरर्स. तो रानकी वाव की जो डिज़ाइंस है उसमें स्कल्पचरर ने कौन से डिज़ाइंस बनाई है? पटोला डिज़ाइंस हैव बीन कार्व्ड इन रानकी वाव बाय इट्स स्कल्पचरर्स. तो जो पटोला की डिज़ाइंस है वो रानकी वाव के अंदर जो भी डिज़ाइंस बनाई गई है तो स्कल्पचरर ने रानकी वाव के डिज़ाइन में भी पटोला डिज़ाइंस को कार्व्ड किया है, मतलब कि बनाया है. नंबर 5. व्हाट इज़ मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क. मलबरी सिल्क कैसे बनता है? व्हाट इज़ मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क. मलबरी सिल्क के क्या बनता है? जो मलबरी के सिल्क है उससे क्या बनता है? द सिल्क थ्रेड्स यूज्ड इन द वीविंग ऑफ पटोला आर मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क. तो पटोला के लिए जो सिल्क लगते हैं, द सिल्क थ्रेड इज यूज्ड इन वीविंग ऑफ पटोला. पटोला बनाने के लिए जो सिल्क थ्रेड यूज होता है वो किससे बनते हैं? मलबरी सिल्क से बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डज पटोला क्लोथ हैव फास्ट कलर. पटोला क्लोथ्स के कलर फास्ट क्यों होते हैं? द डाइज यूज्ड ऑन the crisscross grid are good quality so they do not bleed for flayed. Therefore patola clothes has fast colors. जो ग्रिड बनाई जाती है क्रिस क्रॉस पैटर्न की वो बहुत ही गुड क्वालिटी की होती है और वो यहाँ से वहाँ फ्रेड नहीं होती है. इस वजह से पटोला क्लोथ के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच इज़ द फेमस सेइंग इन गुजराती that describes the fast colors of पटोला. तो पटोला के जो फास्ट कलर है तो फेमस सेइंग, तो गुजराती में जो फेमस एक कहावत है तो वो कौन सी है? पाड़ी पटोला भात फाटे पण फीटे नहीं. नंबर 8. विच क्वालिटीज आर वेरी नेसेसरी टू मेक पटोला. पटोला बनाने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ बहुत ही ज़रूरी है? आंसर इज क्वालिटीज़ ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस आर वेरी नेसेसरी टू डू द वीविंग द डिज़ाइंस एंड कलर डाइंग ऑफ पटोला. पटोला बनाने के लिए पेशेंस और प्रिजर्वेंस होना बहुत ही ज़रूरी है. वीविंग द डिज़ाइंस एंड कलर डाइंग ऑफ पटोला, इसमें पेशेंस और प्रिजर्वेशंस बहुत ही ज़रूरी है.
Question number 9. Just like Patola of Patan is famous, there are many places which are famous for some particular things. Give such examples. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे पटोलाज ऑफ पाटन वो फेमस है कि पाटन के पटोले, तो इस तरह के कोई पर्टिकुलर थिंग होती है वो कौन सी जगह की फेमस है वो आपको यहाँ पर लिखनी है. सो पटोला ऑफ पाटन, शॉल्स फ्रॉम कुल्लू. शॉल्स कहाँ के फेमस है? कुल्लूज. मधुबनी पेंटिंग्स, कौन सी पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग. सिल्क्स फ्रॉम आसाम. एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कश्मीर एंड कच्छ. कहाँ की फेमस है एम्ब्रॉयडरी? फ्रॉम कश्मीर एंड कच्छ. बांधनी फ्रॉम जयपुर, जयपुर की बांधनी. बेंगलोर साड़ी फ्रॉम बेंगलुरु, बेंगलुरु से बेंगलोर साड़ी फेमस है. एंड बनारसी साड़ी एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज बांधनी वर्क? बांधनी वर्क क्या है? सिल्क थ्रेड आर ओपन एंड अरेंज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन क्रिस क्रॉस मैनर ऑन अ ग्रिड. जो ग्रिड होती है उसके ऊपर सिल्क थ्रेड को कैसे अरेंज करते हैं? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज करते है. देन अ डिज़ाइन इज प्रिंटेड ऑन इट. उसके ऊपर फिर डिज़ाइन प्रिंट की जाती है. द थ्रेड विथ डिज़ाइन इज मेजर्ड एक्यूरेटली एंड टाइड विथ अ थ्रेड. और जो थ्रेड होते हैं उसे एक्यूरेटली मेजर किया जाता है और उसे बांधा जाता है थ्रेड की मदद से. दिस टाइंग प्रोसेस इज नॉन एज अ बांधनी वर्क. और ये जो टाइंग प्रोसेस होती है उसे कहते हैं बांधनी वर्क. Question number 3. Do you know any other work which many people living in a one place do they make anything? तो आप ऐसा कोई जगह जानते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं? डू यू नो एनी अदर वर्क? क्या आप दूसरा कोई काम जानते हो? विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहते हैं. डू दे मेक एनी थिंग्स, तो वहाँ पर क्या वो कोई चीज़ बनाते हैं? आंसर इज यस. देयर इज़ अ क्लोथ फैक्ट्री ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अवर विलेज. हमारे गाँव के बाहर एक क्लोथ फैक्ट्री है. मैनी विलेजर्स वर्क देयर में. बहुत सारे विलेजर्स वहाँ पर काम करते हैं. मैन कट द क्लोथ टू साइज एंड वुमेन स्टिच इट. तो जो मैन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द साइज और डिज़ाइंस के हिसाब से क्लोथ्स को कट करते हैं और वुमन उसको स्टिच करती है. दे मेक शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड अदर क्लोथ्स फॉर मैन एंड चिल्ड्रन. और वो मैन और चिल्ड्रन के लिए शर्ट्स और ट्राउजर्स और अदर क्लोथ्स वहाँ पर बनाते हैं. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. 4 अटेम्प्ट नहीं करना है. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. What can we do to stop the fast disappearing skill of Patola from vanishing? Answer is to stop the unique and beautiful handicraft of Patola, which is an identity of our culture, from vanishing. We should encourage its craftsmen. हमें पटोला के जो क्राफ्टमैन हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए. इवन दो पटोला इज़ कॉस्टली, पटोला कॉस्टली होने की वजह, पटोला बहुत ही कॉस्टली है, फिर भी हमें उसे क्या करनी चाहिए? खरीदनी चाहिए. वी शुड बाय इट एंड हेल्प इट्स कस्बीज. पटोला महंगे होने के बावजूद भी हमें उसे खरीदनी चाहिए और जो कस्बीज है उन्हें हेल्प करनी चाहिए. द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड. और जो गवर्नमेंट है उन्हें फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए. तो हमारी जो पटोला आर्ट है वो वैसे ही जिंदा रहेगी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट एल्स डज अ कारपेंटर नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क? टू डू दिस वर्क दे हैड टू लर्न टू ब्रिंग क्ले, मिक्स इट. क्या करना होगा उन्हें? दे हैड टू लर्न टू ब्रिंग क्ले लाना सीखना होगा, फिर उसे मिक्स करना. मेक इट रफ बॉल्स फ्रॉम इट, फिर उसमें से रफ बॉल बनाना सीखना होगा. पुट इट ऑन द पोटर्स व्हील, पोटर के व्हील पर रखना होगा. एंड शेप इट इनटू वेरियस वेसल्स, और अलग अलग वेसल्स में उसको शेप देना होगा. दे ऑल्सो हैड टू लर्न हाउ टू सेट द वेसल्स टू ड्राई इन द सन एंड देन हार्डन देम इन अ किन. और उन्हें क्या सीखना होगा
कि जो वेसल्स है उन्हें कैसे उन्हें ड्राई करना होगा, सुखाना होगा और फिर उसे हार्ड करना होगा, कि मतलब कि भट्टी के अंदर उसको कैसे हार्ड करना होगा। फाइनली दे लर्न टू कलर दिस वेसल्स एंड मेक देम रेडी फॉर सेल। और फाइनली उन्हें कलर करना सीखना होगा और वेसल्स को कलर करना सीखना होगा और फिर उसे सेलिंग के लिए रेडी करना होगा, बेचने के लिए तैयार करना होगा। मेक देम रेडी फॉर सेल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अवर चैप्टर नंबर 22 पटोला इज फिनिश्ड हियर. So you have to write in a good handwriting with a so you have to write in a good writing and fill up your workbook. So student, you have to learn also. Okay, bye bye, thank you.